चैनल BM एजुकेशन क्लास 8। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं पोटेंशियल सीरीज का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लॉस ऑफ मेमोरी। भाई ये आप सोच रहे हो भाई क्या यार, भाई ये हम एक एक छोटे छोटे आपको ये नहीं बता रहे, पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पूरा चैप्टर आपको बता रहे सिर्फ कम टाइम में 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं पोटेंशियल सीरीज के अंदर। भाई फुल चैप्टर्स कर रही है, एक रिवीजन कोर्स नहीं, फुल चैप्टर सीरीज है, पोटेंशियल सीरीज है आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बिपिन चौधरी का लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसके लेखक है सत्यजीत रॉय। चलते हैं भाई, शुरू कर लेते हैं वीडियो को शुरू करें। ओके दोस्तों, तो पढ़ना शुरू कर लेते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन की बात है कि ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन में एक प्रकार का ये ह्यूमरियस स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर को बिलीव हो रहा है कि वो सिक है, मतलब वो बीमार है। ही थिंक्स दैट ही आर लैप्स मेमोरी, उस सोच रहा है कि मेरा मेमोरी गायब हो गया, इट इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हिम, या फिर मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बिपिन ने किसको मिला? घोष को। बिपिन चौधरी हैज अ रेगुलर विजिटर आज काचीरंगास बुक शॉप में वो जाता था, न्यू मार्केट में। गाइस उस दिन वहाँ पर एक स्ट्रेंज आदमी उसको ऑब्जर्व करा था, उसको क्लोजली उसके पास आके उसको देख रहा था। क्यों? तो आगे पढ़ने से पता चलता है कि वो आदमी उसी की तरफ ही देख रहा था, एक स्माइल, ब्रेक स्माइल के अनुसार। सम सरप्राइज दैट बिपिन अब उसके वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर, मतलब सोच रहे थे, अपने ऊपर दबाव डाल रहे कि रिकॉग्नाइज करे तो वो कौन है। बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि वो कौन है मुझे पता नहीं, मुझे कई दिनों से रांची में वो विजिट कर रहा है 1958 से मुझे लगता है। बिपिन बाबू अपने थॉट्स में लिखते हैं कि वो मैन का शायद क्या परिमल घोष है। वो सोच लेते या उसने, उस आदमी ने तो उसको अपना नाम बताया नहीं बिपिन बाबू को, पर बिपिन बाबू ने कैसे बोलते हैं यार ये परिमल घोष है, पता नहीं कैसे बोलते हैं। तो आगे पढ़ने से ये पता चलता है वो कभी रांची ही गए नहीं, वो कभी रांची ही गए नहीं, बट घोष उनको देखता ही जा रहा है डिसबिहेव के अनुसार। घोष कंफ्यूज चौधरी, भाई चौधरी को कंफ्यूज कर रहा है कौन? घोष बाबू कंफ्यूज कर रहे हैं चौधरी बाबू को। तो घोष हंसता है जोर से और नैरेटर इंसिडेंट करते हैं तो रांची के जॉर्ने के बारे में उसे बताता है डिटेल में। किसमें? डिटेल में, याद रखना। ओके, फिर उसको बोलता है तुम्हारे नी में एक इंजरी हुई थी जो कि हृदय में, जब घोष तुम्हारे हेल्प, मतलब मैंने तुम्हारी जब मदद की थी। जब मिस्टर दिनेश मुखर्जी रांची में एक बार आए थे तब घोष ने श्योरली, मतलब डेफिनेटली चौधरी को जाना था। चौधरी वहां पर रखा था उनके बेंगलुरु में। मुखर्जी रिमेंड विथ सिस्टर, वो अपने सिस्टर के साथ दिनेश मुखर्जी रहते थे, और इवन रिमेंड चौधरी भी वहां पर रहता था। देन ही कैरिड ए बैग, उनके पास एक क्या था, बैग था, उसमें कुछ बुक्स रहती थी। ओके, नाउ बिपिन बाबू आस्क्ड घोष, उसके बाद बिपिन बाबू घोष को पूछे इट वाज अक्टूबर। घोष बोलता है बिपिन बाबू को इट अक्टूबर 15 एट फ्रेंड एट कानपुर। ओ माय गॉड, क्या यार ये कंफ्यूज, मतलब आपका दिमाग अगर घूम गया ना, आप किसको कुछ भी समझ लेते हो, आदमी आपको कुछ भी बोल के चला जाता है तो आप वही डेफिनेटली विश्वास करते हो। ओके, तो घोष का एक डिटर्मिनेशन था, वो किसी को अपना चीज़ देता नहीं था। पर बिपिन बाबू ने सुना था कि वो कुछ लोनली लाइफ के बारे में जानते, उसका कुछ लोनली लाइफ, मतलब बिपिन बाबू के लोनली लाइफ के बारे में वो जानता है। ओके, स्पोकन अबाउट हिज डेड वाइफ, उसने अपने डेड वाइफ की और अपने दोनों ब्रदर के बारे में बताया, इंसान में जो मर गए थे। और बिपिन बाबू फेल्ड वाइल ही स्टॉप्ड आउट द घोस्ट वाइल स्टिल डिसिंग, मतलब वो उसको बता भी रहे तब भी वो उसको देख रहे हैं, मतलब उसको कुछ भी अफसोस नहीं है। पहले बात तो ये है, और उनको घूरे ही जा रहा है, मतलब कुछ तो मस्कत है, कुछ तो यहाँ पर उनको चाहिए, मतलब डिटर्मिनेशन चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए हमको। तो पार्ट 2 में आ चुके हैं बिपिन बाबू का डाउट्स। क्या डाउट्स भाई? चक्कर आ गया है, हिल गया है दिमाग। ओके, तो बिपिन बाबू पूछते अपने ड्राइवर सीताराम से कि ड्राइव बाय द गंगा, ही रिटर्न फेड हिम टू द नीड टू घोष द इंसिडेंट। जो इंसिडेंट उनके माइंड में चल रहा था, वो मैन उनको ग्रेट डील के बारे में बताना चाहता था। वो एक असालिस्ड मैन था, मतलब उसके माइंड में कुछ भी आप बोलो वो सुन लेते थे। क्या उन्होंने अपना माइंड को लॉस कर लिया था? पर तो उनको रिमेम्बर कैसे जब वो कानपुर में थे? सडनली ही वाज थॉट ऑफ राइटिंग द हरिदास बारची, तब कुछ लिखने का उनको मन होता जब वो हरिदास बारची में थे। ही होस्ट बाय आर्ट कानपुर, ही रिमेम्बर उनको याद आता है कि जब हरिदास में वो थे तब उन्होंने हार्ड लेफ्ट फॉर द जापान के लिए लेफ्ट हुए थे एक फ्यू बैग्स, मतलब फिर जापान के लिए वो चल गए। अरे यार क्या आदमी पहले कानपुर जाता है। सुनो भाई,
पहले उनका दोस्त आके बोलते तुम रांची गए थे, तुमने डॉक्टर को कभी मिला, फिर अभी बोलते तुमने अभी बोल रहे कि मैं कानपुर में हरिद्वार में था, फिर हरिद्वार में कुछ सप्ताह से पहले मैं जापान गया, कहाँ कहाँ तुम चले गए, तुम्हारी वो याद नहीं। तो बिपिन रावत डिसाइड करते हैं कन्फर्म, कुछ कन्फर्म करना चाहते हैं। बीसीआर रोल आउट ट्राउजर को देखते हैं और राइट नी को। भाई उनका दोस्त घोष उनको बोला ना आपका नी खराब हुआ था, तो उसने इसलिए उन्होंने अपने राइट नी को देखा, वहाँ पर एक कट मार्क था। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ही हैड डिड, मतलब ये मतलब उनका एक ये चिन्ह हो गया, मतलब काटने का चिन्ह हो गया, वो भी रिमेम्बर करने के बाद ये मेरा जो डॉक्टर दिनेश मुखर्जी ने जो बात बताई वही है। तो उन्होंने घोष ने कहा कि दिनेश मुखर्जी जो थे वो रांची में एक बार रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाने के लिए सोचा, बट द दिनेश थिंक ऑफ हिम। ओके, उसके बाद द दिनेश बिपिन बाबू सोचे कि वो कभी रांची ही गए नहीं। तो दिनेश सडनली लिटिल इंसान है भाई, फिर दिनेश को हम कहाँ मिले। तो फिर दिनेश के बारे में वो कभी जानते ही नहीं है, वो पता ही नहीं क्या दिनेश उनका वेल विशर, मतलब उनका अच्छा भावुक है, मतलब उनके लिए अच्छा भावता है, मतलब अच्छा सोचता है। बिपिन बाबू अपने घर में आते हैं, कहाँ पर आते हैं भाई, घर में आते हैं। बिपिन बाबू बोलते हैं हम अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। डिनर खाने के बाद मोबाइल फॉरगेट वो फॉरगेट करके घोष का नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन वंस द इंसिडेंट कम बैक, फिर से कुछ इंटरव्यू उनके पास आता है। फिर बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि वो रिंग अप करेंगे किसके साथ, मतलब बात करें दिनेश के साथ। तो दिनेश कन्फर्म वाट द घोष से, मतलब दिनेश को कन्फर्म करना पड़ा। तो बिपिन बाबू इज सिक, तो बीच वो स्लाम्ड रिसीव डाउन, बट ही लॉस्ट इज अपटाइल को लॉस्ट कर देती, ही डिड नॉट टेक द लॉन्च, उन्होंने लॉन्च लिया ही नहीं। मिस्टर मुखर्जी आर्ड एवरीवन ओरिज, वो उनके बाबे ओरिज हो रहे शायद। चुन्नीलाल कन्फर्म हिज फियर, द बिपिन बाबू हार्ड कन्फर्म द 25 ईयर्स फॉर द, वो पहले एक बार फीलिंग मतलब फील सिक कर रहे थे, तो वो कंटिन्यू कर नहीं सकते थे वर्किंग। तो उसका हेड किसको मिला, विल को। वो अपने घर में आए, फिर उनको 2:30 से 7:30 बजे वो विजिटर किए, किसके वो वहाँ पर एक विजिटर है जिसका नाम था चुन्नी बाबू। तो बिपिन बाबू जानते ही नहीं थे वो वाई चुन्नीलाल क्यों चुन्नीलाल यहाँ पर आया है, पता ही नहीं क्यों आया है। पता है कि नहीं पता ना, तो अच्छी बात है, पता ही नहीं है। वो स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, चुन्नीलाल उनको रफ टाइम उनके साथ बात करता था। तो बिपिन बाबू उनसे हेल्प मांगना चाहते थे। बिपिन बाबू ने न्यू किया कि वो उनको कुछ कहना चाहते। कौन कहना चाहते, चुन्नीलाल वहाँ पे बैठ जाता है, मतलब प्रेसिंग करता है, उनके साथ कुछ बातें करता है। उसके बाद वो कुछ बातें मिलते हैं उन दोनों का। फिर चुन्नीलाल एक फ्यू के बाद फिर रिमेम्बरिंग उनको करता है कि हरी जल्दी से जल्दी चलो, हरी अप। वो आस्क्ड करते हैं कि इसको रिमेम्बर करने के लिए रांची के 1958 में, और ऑफकोर्स चुन्नीलाल डिड, मतलब चुन्नीलाल ने उनको ही वही बताया है। वो देखता है बिपिन बाबू के फेस में विद कंसर्न, मतलब वो थोड़ा सा सीरियस, कौन सीरियस होता है, बिपिन बाबू सीरियस होते हैं ना। तभी एक मैन वहाँ पर शार्प मेमोरी से फॉरगेट कर लेता है। भाई कैसे ये भूल जाता है यार। चुन्नीलाल हिमसेल्फ बोलता है कि उन्होंने वो अपने आप से बोलता है मैंने ही आपको कहाँ पर लिया, रेलवे स्टेशन की ओर लिया है। तो वो ग्रेट कंसर्न की ओर उनकी ओर देखते हैं और बिपिन बाबू की हेल्थ की ओर देखते हैं। बिपिन बाबू कहते हैं कि तुम्हारा तो हार्डवर्क ये है ना, तुमने मेरे लिए अपना जान भी दे दिया। तो ही टोल्ड द चुन्नीलाल दैट ही वुड कंसल्ट फॉर ए स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट को देखना चाहते हैं। स्पेशलिस्ट किसकी बारी आ रही है, स्पेशलिस्ट की बारी आती है। बिपिन बाबू कहाँ पर जाते हैं, किसी परेश चंद्र के पास जाते हैं और उसको अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। जो डॉक्टर था वो क्या पजल्ड कर लेता है, वही ये और भी चकराता है, मतलब वो पहले एक जगह जाते हैं वहाँ पर घूमता है, फिर एक जगह जाते हैं फिर घूमते हैं, मतलब जहाँ पर भी जाते हैं पहले उनको घोष ने क्या बताया, उनको कुछ भी यार बोल दिया। फिर दिनेश मुखर्जी क्या कन्फर्म कर, उनको तो खुद ही नहीं पता। फिर चुन्नीलाल यहाँ से कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर अभी कौन आ रहे हैं, अभी नया आदमी आ रहा है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है परेश चंद्र। ओके, परेश चंद्र याद रखनी है। ही रिमेम्बर एवरीथिंग, वो रिमेम्बर करना चाहते कुछ भी। क्या वो सच में रांची गए थे, या नहीं, मैं सच में गए थे क्या, देखते हैं पढ़ते हैं। तो उनको पता चलता है कुछ और। फिर डॉक्टर उनको सजेस्टेड करते हैं तुम रांची अभी जाओ, फिर तुमको वहाँ पर जाने का तुमको और सब कुछ रिमाइंड, मतलब यहाँ एक मान लो यहाँ पर एक घर है, इस घर में मैं कभी नहीं गया हूँ, मतलब बाहर से देखने से मुझे लगता है हाँ ये घर शायद मैं कभी जाया हूँगा, पर जब इस घर के आप अंदर डेफिनेटली जाओगे ना, इसके अंदर
तब आप जाके इसके एक एक चीज़ को देखोगे ना, एक एक चीज़ को, ईच एंड एवरी चीज़ को, थिंग्स को, व्हेन यू हैव टू सी देन वी नो इफ यू गो देयर और नॉट। मतलब आप गए हो वहाँ पर या नहीं गए हो आपको तभी पता चला। आप एक उस घर के अंदर पहले जाना पड़ेगा। इसलिए परेश चंद्र ने उनको बोला कि आप पहले रांची जाओ, फिर आपको बाद सब कुछ याद आएगा। विपिन बाबू रांची गए, एक्टिंग डॉक्टर्स एडवाइस के पास वो गए। विपिन बाबू वो रांची में पहुंचे। रेलवे स्टेशन से वो खुद रांची के इटसेल्फ वो खुद को रांची के कहाँ पर पहुंचे, रांची में पहुंचे रेलवे स्टेशन से। फिर वन थिंग वहाँ पर उन्होंने फेल्ट किया कि ही हैड नेवर बीन बिफोर दे, मतलब वो वहाँ पर जब वो जाके रांची के रेलवे स्टेशन में पहुँच गए, मानो कुछ इस प्रकार से हुआ होगा। ये है रेलवे स्टेशन ऑफ रांची, ये हूँ कौन, ये है विपिन बाबू जो कि यहाँ पर खड़े हैं और उनका लग रहा है मैं तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं हूँ। ओ माय गॉड, तो वह बोल रहे हैं मैं कभी यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, मतलब वो यहाँ पर आए भी नहीं थे, मतलब वो रांची कभी गए ही नहीं थे यार, रांची वो कभी गए ही नहीं थे। क्योंकि रांची के स्टेशन में अगर वो जाके पहुंच जाता, हाँ मुझे लगता है मैंने यहाँ ये चीज़, भाई हम इतने भी ये नहीं है भाई, हमको सब चीज़ याद रहता है, पर उस चीज़ को हमको एक बार देखना पड़ता है। भाई आप जब आप 2 क्लास में पढ़ते थे, मान लो आप शिमला गए थे, शिमला में आप रहते थे, पर आज आप दिल्ली में रहते हो, आपको आज आपको 20 साल हो गए, परंतु आप अगर 21 साल को शिमला फिर जाते हो तो आप देखो हाँ यार यहाँ पर मैं 5 साल आ, उसी प्रकार विपिन बाबू को याद आ रहा है वो यहाँ पर रांची कभी आए ही नहीं थे। वो पूरा सिटी घूमे, उन्होंने देखा कि वो सेम फीलिंग सा नहीं आ रहा। वो डिसाइड ट्रिप किया कि हुड्रो जाएंगे, मतलब वहाँ जहाँ पर उनका चेकअप हुआ था। 5 बजे के आसपास सेम आफ्टरनून 2 गुजराती जेंटलमैन वहाँ पर आए। अनकॉन्शियसली उनको बोल्डर से देखा, हुड्रो ले गए। कॉन्शियसनेस के अनुसार एट फर्स्ट वो ने बोले आई एम फिनिश्ड। वो क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आई एम फिनिश्ड, देयर वाज नो स्कोप लेफ्ट, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है लेफ्ट करने का। ओके तो विपिन बाबू इज क्योर, विपिन बाबू क्योर हो गए, मतलब अच्छे हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज बैक टू कालीकट। कलिकटा कहाँ पर है, कलकत्ता हमारे कालीकटा किसको कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं यार, इतना तो तुमको पता होना चाहिए। वो एक स्कैटर मैन के पास थे जो कि वांडरर्स करना था उनका असलूम से। वो रैंक गए कहाँ पर, डॉक्टर चंद्र का, उन्हें बोला कि हम यहाँ पे यहाँ पर आ रहा हूँ, मतलब वो किसको रिंग किए, मतलब इन डॉक्टर चंद्रा को उन्होंने फ़ोन किया, वो बोल रहे मैं बैक आ रहा, कम ओवर, आज में कम ओवर में आ जाऊँ क्या। दैट ही वेंट टू द आइस बैग क्लाइम्ड, मतलब उस दिन उनको क्या भारी लगने से हम क्या करते, एक जगह में आइस लेके अपने सिर पर रखते हैं ना, उसी प्रकार वो रिसीव किया गया एनवलप को। वहाँ उसमें कुछ लेटर था, वहाँ पर चुन्नीलाल का इट वाज द फॉर्म चुन्नीलाल, वहाँ पर चुन्नीलाल था। इट लेटर चुन्नीलाल उन्होंने एक्सप्रेस किया था बिटरनेसली गेटिंग द फ्रॉम नो हेल्प फ्रॉम, मतलब चुन्नीलाल ने एक लेटर लिखा था, वहाँ पर लिखा था बिटरनेसली गेटिंग नो हेल्प, उन्होंने कोई हेल्प ही मतलब विपिन, मतलब चुन्नीलाल ने उनका कोई हेल्प ही नहीं किया, मतलब विपिन बाबू चुन्नीलाल से कोई हेल्प ही नहीं लिए थे। फ्रैंकली टोल्ड, फिर उसके बाद फ्रैंकली जो विपिन बाबू को अपने मेमोरी में कुछ ऑलराइट लगता है, क्या मेरा मेमोरी ठीक हो रहा है, शायद हो रहा होगा। इट वॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट हिम, द फीलिंग, उनके फीलिंग को रिकॉन्स्टिट्यूशन बिहेवियर हो रहा था। वो विपिन बाबू को बोल रहे थे कि ये एक प्रैक्टिकल जोक है शायद आपके साथ, मतलब कोई आपके साथ जोक कर रहा था। देन ही डिड टू द हेल्प ऑफ मिस्टर घोष, वो फिर मतलब वो सोच रहे मेरे साथ कोई जोक करा, फिर फिर जाके मिस्टर घोष की हेल्प लेते, दिनेश एंड दिनेश मुखर्जी, इन दोनों का हेल्प लेने से उनको पता चला क्या हुआ था उनके साथ। फिर वो क्लियर होते विपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट, उन्होंने अपना मेमोरी कभी लॉस्ट ही नहीं किया था। भाई क्या कंफ्यूजन कर रहे हो। ओके तो विपिन बाबू की यहाँ पर बात आती है कि विपिन बाबू सुलाए, मतलब विपिन बाबू क्या झूठ बोल रहे थे। व्हेन डॉक्टर चंद्रा के विपिन बाबू ने उनको बोला कि मैं विपिन बाबू टोल्ड ए लाई, मतलब विपिन बाबू ने झूठ बोला। ही सेड दैट ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग ऑन रीचिंग रांची रेलवे स्टेशन, वो बोले मुझे सब कुछ रिमेंबर हो गया कि जब मैं रांची रेलवे स्टेशन में था। ही कॉल्ड हिम फॉर ए पेन किलर, वो एक पेन किलर के लिए गए थे। हार्ड द पेन इन द हिप ड्यू टू द फॉल इन रांची, मतलब क्या बात बोले। ये सारे चीज़ एक प्रकार से आप ले सकते हो, ये सारे जो चुन्नीलाल मिस्टर घोष, ये सारे उसके वहम थे। भाई जो घोष था उसका असली नाम भी घोष नहीं था, वो एक इमेजिनरी लोग था, मतलब उसको विपिन बाबू ने अपने हिसाब से नाम दे दिया घोष। आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ोगे वहाँ पर पता चला कि विपिन बाबू ज़्यादातर
मतलब घोस्ट स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज पढ़ने से उन भाई ज़्यादातर घोस्ट, सुनिए थोड़ा सा सुनिए से, यहाँ अभी मत जाइए। ज़्यादातर घोस्ट स्टोरी, घोस्ट किताबें और क्राइम के अनुसार बुक पढ़ने से आपका माइंड क्रिटिकल होता है। क्या होता है? क्रिटिकल माइंड। क्रिटिकल होने से क्या होता है? आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग इज द नोट फॉर हेल्थ। ओवर थिंकिंग जो करता है ना वो बहुत बड़ा पछताता है। ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यूट्यूब में आप सर्च मारोगे ओवर थिंकिंग शॉर्ट मूवी एक होता है, मैंने देखा था, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैंने देखा था एक शॉर्ट फिल्म इसके ऊपर, ओवर थिंकिंग के ऊपर। वो आदमी क्या कर रहा है, ज़्यादा सोचते सोचते वो उसका दोस्त उसको बोल रहा है कि अरे यार चल अभी बिजनेस स्टार्ट कर लेते, पर वो स्टार्ट नहीं कर रहा था, उसीलिए वो इतना सोच रहा था, परंतु उसका फ्रेंड मर चुका था, उसको वो अपने सामने सोच रहा था कि यार मेरा फ्रेंड यहाँ पर बैठा है। बिपिन बाबू ने अपने लेफ्ट में वो इतना सोच रहे थे, ही वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट मिस्टर घोष। देयर वॉज नो मिस्टर घोष, नो दिनेश मुखर्जी, देयर वॉज द ओनली रियल परवेश चड्ढा। परवेश चड्ढा एक रियल इंसान है जो कि वो है, चुन्नी लाल भी कोई असली है ये नहीं पता नहीं। ये जो पहले दो आदमी थे घोष, वो देखो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि वो मतलब अपने हिसाब से भाई चुन्नीला, मतलब वो अपने ही हिसाब से उसको बोल रहे थे ये परिमल घोष है, परंतु होगी है कि नहीं उसको थोड़ा सा डेफिनेट भी करो, है कि भी नहीं वो क्या। इसीलिए ये नहीं पता चला कि ओके बाय बाय, सी या एंड हैव अ नाइस डे, एंड आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, सी या एंड न्यू वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो।